हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार हैं ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है मम्मी का चश्मा। फिर खेलेंगे एक खेल, मुझे पहचानो। उसके बाद अक्षर खेल में हम समझेंगे नए नए शब्दों को। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और पढ़ाई करेंगे स्थानीय मान की। उसके बाद जोड़ी मिलाओ में समझेंगे नई नई संख्याओं को। फिर खेलेंगे एक खेल कनेक्ट 10 और सबसे अंत में पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी की और सुनेंगे एक राइम जिसका नाम है बाबा ब्लैक शिप। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं,
राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड रोज की तरह आप लोग अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि मस्ती और पढ़ाई ना सब साथ में मिलकर करें तो बहुत मजा आता है। हमारा प्रोग्राम घंटे भर का ही है, तो घर पर आप लोग अपनी मस्ती और पढ़ाई जारी रखेंगे ना। चलिए इसी बात पर शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम सुनेंगे एक दिलचस्प कहानी। फिर उस कहानी पर बातचीत होनी तो बनती है। उसके बाद हम खेलेंगे थोड़े अक्षरों के खेल। तो आप तैयार हैं? बिट्टू के काका, ओ बिट्टू के काका। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही हो? देखिए ना, मेरा चश्मा पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, मैं अभी बिट्टू को बुलाता हूँ, शायद उसे पता हो। बिट्टू, ओ बिट्टू, क्या तुमने अपनी काकी का चश्मा देखा है? हाँ बिट्टू, बताओ ना अगर देखा है तो। आई नहीं, मैंने तो चश्मा नहीं देखा, पर ढूंढवाने में मदद जरूर कर सकती हूँ। थैंक यू। अब जल्दी से ढूंढते हैं। काकी, काका, आप रसोई घर और दालान में देखिए, मैं इस कमरे में देखती हूँ। ठीक है बिटिया। यहाँ तो कहीं नहीं है। यहाँ भी नहीं है।
मैंने तो बेड पर, अलमारी, बक्से में, कुर्सी पर सब जगह देख लिया, पर चश्मा कहीं मिल ही नहीं रहा। बिट्टू के काका, आपको मिला क्या? नहीं भाग्यवान, मैंने तो पूरा दालान छान मारा पर चश्मा कहीं नहीं मिला। ओहो। काका, जरा काकी की तरफ तो देखिए। अरे यह क्या? क्या हुआ? अचानक आप दोनों हंसने क्यों लगे? काकी, जब आपको पता चलेगा तो आपकी भी हंसी फूट पड़ेगी। जब तक मेरा चश्मा नहीं मिल जाता मुझे कहाँ हंसी आने वाली है। भाग्यवान, आप भी कमाल करती हैं। ऐसा क्या कर दिया मैंने? अब आप दोनों बातें ना बनाइए और चश्मा ढूंढिए। अच्छा, पहले आप अपने सिर पर हाथ रखिए। क्यों, क्या है मेरे सिर पर? पहले रखिए तो सही। अरे ये क्या? ये तो चश्मा है। हाँ काकी, तभी तो हम दोनों को अचानक हंसी आ गई। मैं भी ना हमेशा यही करती हूँ, चश्मा अपने सिर पर रख के भूल जाती हूँ और फिर सब जगह ढूंढती हूँ। ये तो वही बात हुई, बगल में छोरा और गली में ढिंढोरा। बिल्कुल इस कहानी की तरह। आपके पास तो हर बात से जुड़ी कहानी होती है। यही तो खूबी है मुझ में। हाँ पता है, अब ज्यादा इतराइए मत। आप दोनों की नोक-झोंक ही सुनती रहूं या मुझे और मेरे दोस्तों को कोई कहानी भी सुनाएगा? हाँ जरूर। तो सुनते हैं कहानी मम्मी का चश्मा। अब आप तृप्ति से सुनिए कहानी मम्मी का चश्मा। लेखन तनुश्री सिंह, चित्रांकन जेमा जोश, अनुवाद विशाखा चक्रवर्ती, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। मेरा चश्मा, ओह यह तो मम्मी की आवाज़ है। लगता है उनका चश्मा फिर से खो गया। चिंता मत करो मम्मी, मैं और मिर्ची आपका चश्मा ढूंढ ही निकालेंगे। सोफे के नीचे हमें एक चाबी तो मिली, पर मम्मी का चश्मा नहीं। तार पर 2 चिड़िया तो हैं, पर चश्मा नहीं। रसोई में हमने 3 दराज खोले, इनमें मेरे जन्मदिन की बची हुई 4 टॉफियां मिली, पर चश्मा नहीं। शी, देखो हमें क्या मिला। म्याऊ। गत्ते के डिब्बे में एक कंबल में बिल्ली के 5 बच्चे, पर वहां भी चश्मा नहीं है। खिड़की के छज्जे पर 6 पौधे पहले बाएं और फिर दाएं झूमते हुए दिखे, पर चश्मा नहीं, चश्मा नहीं। हमने कुर्सी के ऊपर, मेज के नीचे और अलमारी के 7 खानों में भी ढूंढा, पर चश्मा कहीं नजर नहीं आया। खाने की मेज पर सामान के 8 थैले रखे थे। हमें उनके अंदर पोहा, कई फल और चॉकलेट मिले, पर चश्मा नहीं। मम्मी की कोट में 9 जेबें हैं। हमें उनमें एक सिक्का, 2 चाय की पुड़िया, 3 कलम, 4 कार्ड वालों की 5 पिन, 6 चाबियां, 7 बिल, 8 बटन, 9 अखरोट, पर चश्मा अभी भी गायब। ओहो मम्मी, क्या हुआ? आपका चश्मा, तुम दोनों ने मेरा चश्मा ढूंढ ही निकाला। ये तुम्हारा इनाम। तो मम्मी ने मिर्ची और मेरे लिए 10 बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए। आय हाय, मेरा फोन, मम्मी चिल्लाईं। ओह, मजा आ गया कहानी सुनकर। मजा तो आना ही था, तुम्हारी काकी से जुड़ी कहानी जो थी। ये आप तारीफ कर रहे हैं या टांग खिंचाई? अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, सबकी अपनी अपनी समझ। क्यों बिट्टू? बिल्कुल सही काका। अच्छा जी, तुम भी अब इनकी ही तरफ हो गई। मैं तो दोनों तरफ हूँ, भला एक तरफ रहकर मजा कहाँ। तो क्यों ना इसी हंसी मजाक के साथ कहानी पर कुछ सवाल जवाब हो जाए। बिल्कुल। सवाल जवाब तो जरूर करेंगे,
पर हम नहीं, टीवी देख रहे बच्चे करेंगे, वो भी अपने घर के सदस्यों के साथ। थैंक यू काका, मेरे दोस्तों को याद रखने के लिए। तो बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने घर के सदस्यों को बताइए और हाँ, उससे पहले कहानी जरूर सुनाइए। पहला प्रश्न है, कहानी में कौन कौन है? दूसरा प्रश्न है, चश्मा ढूंढते समय सोफे के नीचे क्या मिला था? तीसरा प्रश्न है, कहानी में चश्मे को कहाँ-कहाँ ढूंढा गया था? चौथा प्रश्न है, क्या आपने भी कभी अपनी मम्मी की कोई चीज ढूंढने में मदद की है? कब और क्या ढूंढने में? कहानी के बाद मैं एक खेल खिलवाऊं? हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ। बिल्कुल काका, आप तो बस खेल शुरू कीजिए। भाग्यवान कौन सा खेल खिलवाने वाली हैं? जरा नाम तो बताइए। हाँ हाँ जरूर। खेल का नाम है मुझे पहचानो। अरे वाह, तो मैं शुरू करती हूँ खेलना। अब हम एक खेल खेलेंगे जिसका नाम है मुझे पहचानो। इस खेल में हमें आवाज सुनकर चित्र को पहचानना होगा। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं ना मेरे साथ खेलने के लिए? तो शुरू करते हैं। कंगारू। तो हमें इसमें क्या ढूंढना है? कंगारू। कंगारू किधर है? ये क्या है? पता नहीं ये क्या है। ये तो आलू है और ये धनिया पत्ता है। कंगारू ये है या ये है? मुझे तो ये लग रहा है। आपको कौन सा लग रहा है? चलिए देखते हैं इसे करके। याक। याक। तो यहाँ कंगारू था, तो ये याक होगा। आलू। इसे कौन नहीं जानता? यहाँ है आलू। धनिया। धनिया। धनिया यह है। बहुत अच्छा। अब हम आगे बढ़ते हैं। खजूर। तो अब हमें क्या ढूंढना है? खजूर। आप भी ढूंढ रहे हैं ना मेरे साथ? ठीक है, मैं भी ढूंढती हूँ। खजूर ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है या ये है? मुझे तो इन दोनों में से कौन है? मुझे तो ये लग रहा है, तो इसे देखते हैं करके। तोता। तोता। तोता तो यह है। इमली। इमली। अच्छा, तो ये इमली है। मुझे तो इमली खाने में बहुत मजा आता है। अमरूद। अमरूद यह है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैतून। जैतून। जैतून क्या होता है? आपको पता है? मुझे तो जैतून पता नहीं है। पता नहीं ये है या ये है या यह है। ये तो नहीं है, यही में से कोई होगा। अच्छा, चलिए इसे करके देखते हैं। ओहो, ये तो गलत हो गया। अब क्या ढूंढना है मुझे? केले का फूल। केले का फूल। ओ, तो ये तो फूल जैसा नहीं है, तो ये होगा। भालू। भालू तो यह है। आवाकाडो। अच्छा, तो ये आवाकाडो है।
अब आगे बढ़ते हैं। भेड़िया, भेड़िया। तो इसमें से भेड़िया कौन है? पता है ना आपको? ये है मूली, मूली। मूली तो यह है। आलू, इसे कौन नहीं जानता? यह है आलू। टिंडा, अच्छा, तो ये टिंडा है। चलिए, मैंने तो सारे सही कर दिए। तो बच्चों, आपको मजा आया ना? मुझे तो खूब मजा आया। आपको मेरे साथ खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों, क्या कहना है खेल के बारे में? मजा आ गया। हाँ काकी, बहुत ही गजब खेल खिलवाया। और तुमने लगभग सभी चित्रों के नाम सही भी पहचाने और साथ ही बहुत सारे नए चित्रों के नाम भी जाने। ये तो है। चलिए, इसी खुशी में एक और खेल खिलवाती हूँ, जिसका नाम है अक्षर खेल। अरे वाह, अक्षर खेल! तब तो और मजा आने वाला है। क्या बात है भाग्यवान, आज तो बिना कहे एक के बाद एक खेल। हाँ, तो मन किया और खोल दिया पिटारा। आज काकी का मूड काफी अच्छा है, तभी तो। इससे पहले इनका मूड बदल जाए, खेल खेलते हैं। तो खेलते हैं खेल जिसका नाम है अक्षर खेल। बच्चों, अब हम जो खेल खेलने वाले हैं उस खेल का नाम है अक्षर खेल। लेकिन इस खेल को खेलने के कुछ नियम हैं। पहला, आपको स्क्रीन पर एक अपूर्ण शब्द दिखाई देगा। दूसरा, उचित मात्रा चुनकर सही शब्द बनाएं। तीसरा, पहले अक्षर चुनिए, फिर उचित मात्रा चुनिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं खेल को। घाटी, घाटी। तो हमें क्या बनाना है? घाटी। तो घाटी के लिए सबसे पहले हम घ में क्या लगाएंगे? आ की मात्रा। उसके बाद ट में क्या लगाएंगे? घाटी। ट में कौन सी मात्रा लगेगा? छोटी या बड़ी? एक बार सुन के देखते हैं क्या लगेगा। घाटी, घाटी। घाटी। तो ये लग रहा है, देखते हैं सही है या गलत। फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कंधा, कंधा। तो हमें कंधा लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क में क्या होगा? अनुस्वार होगा। उसके बाद ध में आ की मात्रा। कंधा। देखते हैं सही है या गलत। गुड जॉब। चलिए, ये भी सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चांदनी, चांदनी। चांदनी। तो चांदनी के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले च में आ की मात्रा लगेगा। उसके बाद चा पर अनुस्वार होगा। कौन सा होगा? ये वाला होगा या ये वाला? ये वाला देखते हैं। चांदनी। तो द तो ठीक है, पर न में कौन सी मात्रा लगेगा? नी में बड़ी या छोटी? बड़ी देखते हैं। हाँ, तो देखते हैं सही है या गलत। वेल डन। अरे वाह, ये तो सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र, गणतंत्र। तो हमें क्या बनाना है? गणतंत्र। तो गण तो ठीक है, अब त है। त पे क्या होगा? त पे अनुस्वार होगा। तो ये होगा या ये होगा? ये देखते हैं लगा के। आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत? चलो चेक करते हैं। गुड जॉब।
बहुत अच्छा, ये तो सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। खेल खत्म हो गया। बच्चों, आपको मेरे साथ खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई वाह, खेल खेलकर तो दिन ही बन गया। सच्ची? बिल्कुल सच्ची काकी। तो जरा बताओ, तुमने क्या सीखा इस खेल से? मैंने अक्षर में अलग अलग मात्रा लगाकर नए शब्द बनाने सीखे। शाबाश बिट्टू। काका नमस्ते नमस्ते। तुम थैंक यू की जगह मुझे नमस्ते नमस्ते बोल रही हो। आप समझे नहीं? नहीं तो? काका, मैं कविता की बात कर रही हूँ, जो आज मैं आपके साथ साथ अपने दोस्तों को भी सुनाने वाली हूँ। अच्छा जी। तो अब जल्दी से सुनाओ कविता। बिल्कुल। कविता का नाम है नमस्ते। उठो हंसते हंसते सबको नमस्ते, उठो हंसते हंसते सबको नमस्ते, दादी को नमस्ते, दादा को नमस्ते, दादी को नमस्ते, दादा को नमस्ते, पापा को नमस्ते, मम्मी को नमस्ते, पापा को नमस्ते, मम्मी को नमस्ते, दीदी को नमस्ते, भैया को नमस्ते, दीदी को नमस्ते, भैया को नमस्ते, उठो हंसते हंसते सबको नमस्ते, उठो हंसते हंसते सबको नमस्ते। बहुत ही बढ़िया कविता सुनाई। मजा तो आया, पर कविता याद हुई कि नहीं? मुझे तो कविता पहले से ही याद थी, तभी तो सुनाई। मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी काकी से पूछ रहा हूँ। मेरी छोड़िए, अपनी बताइए कि आपको याद हुई या नहीं। आप दोनों का तो मुझे पता नहीं, पर मेरे दोस्तों को ये कविता जरूर याद हो गई होगी। और वे सब इस कविता को गा भी रहे होंगे। वो तो गा रहे होंगे, तुम अपनी बताओ। आप तो मेरे ऐसे पीछे पड़ रहे हैं जैसे खुद को कविता बहुत याद हो गई हो। आप दोनों अब नोक-झोंक छोड़िए, रात में कविता सुनाइएगा, तब आप दोनों में से कोई नहीं बच पाएगा। सुना भाग्यवान? हाँ, सुना और समझ भी गई। आप अपना ख्याल रखना। बच्चों, काका काकी तो रात में कविता सुनाएंगे, आप भी ये कविता आगे बढ़ाकर अपने घर के सदस्यों और दोस्तों को सुनाइए और उनसे भी सुनिए। हेलो दोस्तों, आज हम खेल नहीं खेलने वाले, आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज हम हाथ से चित्र बनाने वाले हैं। आज हम चित्र ब्रश की मदद से नहीं बनाने वाले, आज हम हैंड आर्ट करने वाले हैं। इसका मतलब हम हाथों की मदद से चित्र को बनाएंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों, हाथों से चित्र बनाने के लिए हमें चाहिए नील, पानी, हल्दी, चुकंदर का पानी, ब्रश, गोंद, कुमकुम पाउडर और कुछ रंग। अगर हम हल्दी, कुमकुम पाउडर और नील में पानी मिलाएंगे तो हमें प्राकृतिक रंग मिल जाएंगे। तो चलिए अब चित्र बनाते हैं। पहले लेंगे पीला रंग। दोस्तों, रंग एक बड़ी प्लेट में बनाइए ताकि आपका पूरा हाथ रंग में डूब सके। चलिए अब अपनी हथेली पर यह पीला रंग लगा लेते हैं। अब हाथों को सफेद कागज पर कुछ इस तरह रखते हैं। अब उसी हाथ के अंगूठे को लेकर छोटे छोटे गोल बना देते हैं। अब उंगली को लाल रंग में डुबोकर यहाँ इस पीले गोले के ऊपर छोटा गोला बना लेते हैं। अब ब्रश और काले रंग की मदद से अपने चित्र की आउटलाइन बना लेते हैं। अब यहाँ एक बहुत छोटा लाल रंग का गोला बनाते हैं। अब पंछी की चोंच बनाते हैं। पैरों को तो भूल ही गए थे, चलिए अब पैर बनाते हैं। दोस्तों, ये छोटे पीले गोले याद हैं? इनकी आउटलाइन बनाकर इनको छोटे चूजों का आकार देंगे। कितने क्यूट दिख रहे हैं।
है ना? समझ में आया यह कौन सा पंछी है? सही कहा, यह मुर्गी है। अब मुर्गी के पैर लाल रंग से रंग देते हैं। अभी यह चित्र अधूरा है, नीचे कुछ घास बनाते हैं। अब अंगूठे का उपयोग कर नीचे हरे रंग की घास बनाते हैं। अब इस हरी घास के ऊपर नीले फूल बनाते हैं। अब काले पेन की मदद से छोटे छोटे बिंदु बनाते हैं। अब बैकग्राउंड में भूरा रंग करेंगे और हमारा चित्र हो गया तैयार। दोस्तों, कैसा लगा चित्र? खूब था ना? क्या आपने कभी सोचा था कि हम हाथ से इतना सुंदर चित्र बना सकते हैं? नहीं ना? मैंने भी नहीं सोचा था, पर देखा कितना आसान है। आप भी हाथ से नए नए चित्र बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, चित्र बनाने के बाद उसे अपने दोस्तों और घर वालों को दिखाना मत भूलना और उन्हें सिखाना भी। अरे वाह, तो आप लोगों ने कहानी सुन ली, उस पर बातचीत भी कर ली और अक्षरों के खेल भी खेल लिए। मतलब आज का दिन तो बड़ा ही मजेदार शुरू हुआ, है ना? तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कहानियों से हटके गिनती की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, अब हम सीखेंगे गणित। बहुत ही मजा आने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि गणित भी तो हम सीखेंगे खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, स्थानीय मान क्या है जानते हैं? तो स्थानीय मान को समझने के लिए चलो संख्याएं ले लेते हैं। एक संख्या हमने ली यह, जो बनी है 2 और 5 से, संख्या है 25। और दूसरी संख्या ली हमने, वह भी 2 और 5 से बनी है और संख्या है 52। अच्छा दोस्तों, दोनों संख्याएं तो एकदम समान अंकों से बनी हैं, तो फिर इनमें अंतर क्या है? पहली 25 है और दूसरी 52 है। आओ इसे समझते हैं। यहाँ 25 में जो 5 है वह इकाई के स्थान पर है और यह 2 यह दहाई के। लेकिन 52 में जो 2 है वह इकाई पर है और 5 दहाई पर। इससे हमने क्या समझा? ये जो 5 इकाई पर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इकाई अंक से 1 गुना, यानी 5 गुना 1 बराबर यह 5 है। लेकिन ये जो 5 52 में है, इस 5 का क्या अर्थ है? यह दहाई पर है, इसलिए दहाई अंक से 10 गुना, यानी 5 गुना 10 बराबर यह 50 है। अब यह 2 देखो, यह 2 यह दहाई अंक से 10 गुना है, यानी 2 गुना 10 बराबर 20। और यह 2 यह इकाई अंक से 1 गुना है, यानी 2 गुना 1 बराबर 2। इस तरह संख्याओं के स्थानीय मान अलग अलग है, तभी तो संख्या अलग है। एक और उदाहरण देखिए। एक संख्या है 3 और 8 से मिलकर बनने वाली 38 और दूसरी संख्या 8 और 3 से मिलकर बनने वाली 83। अब दोनों संख्याएं तो अलग अलग हैं, लेकिन अंक तो बिल्कुल समान है। तो फिर यह अलग अलग क्यों है? आओ इसे समझते हैं। यहाँ पर 38 में जो 8 है वह इकाई के स्थान पर है और यह 3 यह दहाई के। लेकिन 83 में जो 3 है वह इकाई पर है और 8 दहाई पर। तो इसका क्या मतलब है कि यह 8 इकाई पर है? इस 8 का स्थानीय मान समझेंगे। 8 इकाई पर है, इसलिए इकाई अंक से 1 गुना, यानी 8 एकम 8। लेकिन यहाँ जो 8 है यह दहाई पर है, तो दहाई अंक से 10 गुना, यानी 8 गुना 10 बराबर 80।
अब यहाँ पर जो 3 है 38 में, यह दहाई अंक से 10 गुना इसका स्थानीय मान है, यानी 3 गुना 10 बराबर 30। लेकिन 83 का 3, यह तो इकाई पर है, यानी इकाई अंक से 1 गुना, तो 3 गुना 1 बराबर 3। इस तरह हमने देखा कि दोनों में स्थानीय मान अलग अलग थे। दोनों संख्याओं के जो अंक हैं उनके स्थानीय मान अलग हैं, यही इनमें अंतर है। और इसलिए 3 और 8 से बनने वाली एक संख्या तो 38 है, लेकिन दूसरी 83। अब एक और उदाहरण देखिए। यहाँ पर एक संख्या है 15 जो 1 और 5 से बनी है, और दूसरी है 51, वह भी 1 और 5 से ही बनी है, लेकिन दोनों में फर्क है। आखिर वह फर्क क्या है? शायद आप समझ ही गए। देखो भाई, 15 में जो 5 है वह इकाई पर है, और 1 ये दहाई है। इसी तरह 51 में 1 इकाई और 5 दहाई है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो 5 है यह क्योंकि इकाई पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान इकाई अंक से 1 गुना है। और यहाँ 51 में जो 5 है वह क्योंकि दहाई पर है, इसलिए उसका स्थानीय मान दहाई अंक से 10 गुना, यानी 5 गुना 10 बराबर 50। अब अगर आप यहाँ देखें तो 15 पर जो यह 1 है वह दहाई पर है, इसलिए दहाई अंक से 10 गुना, यानी 1 गुना 10 बराबर 10। लेकिन 51 पर जो 1 है वह क्योंकि इकाई पर है, इसलिए इकाई अंक से 1 गुना, यानी 1 गुना 1 बराबर 1। तो इस तरह संख्याएं तो समान अंकों से बनी हैं, लेकिन उन अंकों के स्थानीय मान अलग हैं दोस्तों, और इसलिए संख्या का अलग अलग महत्व है। तो मुझे आशा है आपको यह समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय। हेलो बच्चों, जोड़ी मिलाओ। तो यह रहा आपका खेल। दोस्तों, मुझे पता है यह आपका पसंदीदा खेल है ना। एक बार फिर से जान लेते हैं कि इसे कैसे खेलना है। यहाँ आपको आयताकार टाइल दिख रहे हैं और उनके पीछे एक आकृति। जैसे ही आप आकृति को दबाते हैं, उसके पीछे छुपा नंबर बाहर आ जाता है। वह नंबर शब्दों में और अंकों में दोनों में लिखा है। अगर आपने दोनों में ढूंढ लिया तो आपकी जोड़ी बन गई, नहीं तो वह चित्र अपनी जगह पर फिर से चला जाएगा। शुरुआत करें। सबसे पहले तो घंटी बजाते हैं। पीछे से आएगा 24। तो भाई यह नंबर है 24, और इसे शब्दों में कैसे लिखेंगे ढूंढते हैं। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? इस ताले के पीछे देखते हैं। अरे हाँ, यहाँ तो हमें मिल गया 24, यानी एक जोड़ी तो बन गई। चलो अब अगला दबाते हैं कोई सा। हाँ, इस अंगूठी के पीछे देखते हैं क्या है। अंगूठी के पीछे ये रहा नंबर। बच्चों बताओ ये कौन सा नंबर है? चलो जोड़ी मिला के देखते हैं तो पता चलेगा कि नंबर कौन सा है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो लिखा है 47। तो क्या जोड़ी मिली? अरे नहीं मिली। देखो, चित्र अपने स्थान पर वापस पहुंच गए। फिर से कोशिश करेंगे। इस केले के पीछे देखते हैं। यहाँ पर है ये नंबर। अब इसको क्या कहते हैं? इसकी जोड़ी कहाँ मिलेगी? स्ट्रॉबेरी के पीछे देखो। स्ट्रॉबेरी के पीछे 63 लिखा है, लेकिन ये 63 नहीं है, तभी तो जोड़ी मिली ही नहीं। अब यहाँ देखते हैं, छोटी सी गुड़िया के पीछे कौन सा नंबर है? ये रहा। अब
यह नंबर कहाँ लिखा होगा? इस बॉल के पीछे देखो, यहाँ तो 100 है। 100 तो बच्चों हमें पता है ना कैसे लिखते हैं, 1 और 2 शून्य, पर यहाँ तो 1 और 2 शून्य नहीं है, यानी ये गलत था। देखो चित्र अपने स्थान पर वापस। फिर से करते हैं। गुड़िया के पीछे क्या था याद करो, ये नंबर था, इसे कहते क्या है? स्ट्रॉबेरी के पीछे देखो, 63 नहीं, 63 नहीं कहते, यानी यह वापस। फिर से देखो, गुड़िया के पीछे है ये नंबर और इस फूल के पीछे 47। देखो भाई, जोड़ी तो मिल गई, एकदम ठीक। अब अगला, केले के पीछे क्या था बच्चों? हाँ, यहाँ था 8 और 1, और इसे पढ़ते क्या है? बॉल के पीछे देखते हैं, यहाँ तो 100 था, यह तो नहीं मिली जोड़ी। अब फिर से देखो, अंगूठी के पीछे क्या था बच्चों, याद करो, ये नंबर था, और इसकी जोड़ी कहाँ होनी चाहिए? चलो स्ट्रॉबेरी के पीछे देखते हैं, यहाँ तो 63 लिखा है। अरे ये तो वापस हो गए, यानी यह 63 नहीं था। अच्छा, केले के पीछे क्या था बच्चों, आपको याद होगा, पहचानो? एकदम ठीक, यहाँ पर 8 और 1 लिखा था। अब इस खिलौने वाली चिड़िया के पीछे देख लेते हैं, यहाँ पर तो 100 है, नहीं, यह जोड़ी नहीं मिली, वापस रखो। अब फिर से देखो, यहाँ क्या है? यहाँ तो 100 है, और अभी अभी हमने इसके पीछे भी देखा था, तो यहाँ पर शब्दों में 100 ही लिखा था, यानी दोस्तों हमारी जोड़ी मिल गई, बिल्कुल ठीक। चलो अब स्ट्रॉबेरी के पीछे बताओ क्या था? हाँ, यहाँ पर 63 था, और 63 अभी तक हमने कहीं देखा है क्या? इस पपीते के पीछे देखते हैं, यहाँ तो नहीं है, इन्हें वापस रखो। केले के पीछे, यहाँ पर तो 8 और 1 लिखा है। अच्छा, गिफ्ट के पीछे देखते हैं, शायद 81 की जोड़ी यहीं पर हो। ये देखो, नहीं, ये तो 63 है। तो ये देखिए, यहाँ है 63 और अंगूठी के पीछे 55, यह जोड़ी नहीं मिलेगी। फिर से देखिए, यहाँ 55 और हमने 55 अभी कहाँ लिखा देखा है? ये रहा इस पपीते के पीछे, यानी हमारी जोड़ी मिल गई। अब बस 1 2 3 4 यानी 2 जोड़ी बाकी है, जल्दी से ढूंढो। तो इस गिफ्ट के पीछे 63 है और स्ट्रॉबेरी के पीछे ये रहा 63, यानी यह जोड़ी भी मिल गई। अब अंतिम जोड़ी तो आप यूं ही बता दोगे। देखो, इस केले के पीछे यहाँ पर 8 और 1 है, और इसे पढ़ते हैं 81, तो यह जोड़ी भी मिल गई। तो दोस्तों देखो, हमने 24, 47, 55, 63, 81 और 100 पूरे अंक एकदम सही जोड़ी मिला ली संख्याओं से। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार खेल के साथ हम फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, बाय बाय। हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज एक नया गेम खेलेंगे। गेम का नाम है कनेक्ट 10। तो कैसे खेलना है यह गेम? चलो सबसे पहले तो हम लेवल 1 पे चलते हैं। तो ये रहा खेल हमारा। आपको क्या करना है, ये हरी लाइन दिख रही है, जब ये नीचे पूरी आ जाएगी उससे पहले तक हमें हमारा स्कोर बनाना है। कैसे स्कोर बनाएंगे? 6 लाना है हमें, कैसे भी करके, ऊपर नीचे जोड़कर या आजू बाजू जोड़कर, क्योंकि यहाँ जोड़ दिख रहे हैं। चलो शुरुआत जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम जा रहा है। देखो भाई, 4 और 4 होगा 8, ये 4 और 2 को मिलाने पर 6 होगा, तो 4 और 2। यस, कनेक्ट यानी जोड़ना, तो हमने इन्हें कनेक्ट करके 6 बना लिया। अब कहाँ पे करें, कहाँ पे 6 हो सकता है? देखो 3 और 3, यह भी 6 होता है।
और कहाँ से 6 बन सकता है? हाँ, यहाँ 3 और 3 है, यहाँ से भी 6 बनेगा। और 4 और 2 6 होते हैं। देखो भाई, स्कोर बढ़ रहा है, स्कोर 80 पे है और बढ़ाना है। ये 3 और ये 3 भी 6। और यहाँ पे और देखो कहाँ 6 हो सकता है? हाँ, 5 और 1 भी 6 होते हैं, तो ये रहे। अब 4 और 2 और देखो हाँ, 5 और 1 यहाँ भी है। अरे ठीक से, ये 5 और ये 1। एक बार गलती हो गई है, फिर से देखो, 5 और 1। बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, ध्यान से करना है, कहीं गलत ना हो जाए। देखो और कहाँ पे? 2 और 2 4, 2 2 4 और 1 5, नहीं, यहाँ भी नहीं है। 3 और 2 5, ये भी नहीं। 3 और 1 4 और 2 6, 3 1 2। ओके, और कहीं पर हो रहा है 6? हाँ, 1 4 और 1 5 और 1। देखो, समय जल्दी करना है। 1 4 और 1, ये रहा। बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों, हमें समय का भी ध्यान रखना है। 2 4 6, 2 4 6, एकदम सही। 5 और 1 6, 5 और 1। ओहो, 5 और 1, यहाँ तो एकदम भी नहीं रहा। चलो फिर से करते हैं। 5 और 1, हाँ बिल्कुल सही। स्कोर देखो दोस्तों, हमारा हो चुका है 290 का, और समय भी जा रहा है, थोड़ा जल्दी करना है। 6 6 6 और कहाँ बन सकता है? हाँ, 1 4 और 1, तो ये कुल 6 हो गए। अब देखो, 5 और 1 6 यहाँ पे भी हैं। यह 3 और 3 भी 6 हो रहा है। ये देखो, 5 और 1। बहुत अच्छे दोस्तों, हमारा टाइम अभी बाकी है और स्कोर हुआ है 380। 4 और 2, ये रहा। और यहाँ भी 4 और 2 है। और दोस्तों, 4 और 1 5, नहीं, यहाँ नहीं है। हाँ, ये रहा। और उसके बाजू में भी है। देखो, बस लाल रंग आ गया, यानी समय समाप्त होने को है। जल्दी करते हैं। ये 3 और ये 3 6। और देखो, जल्दी देखो, जल्दी ढूंढो, कहीं और मिलेगा। 2 4 और 2 6। देखिए, 2 4 और यह 2। ओ हो 2 4 0 2, यह मिलके 6। और दोस्तों, और कहीं 6 हो रहा है। 2 और 2 4, यहाँ तो नहीं है। 4 और 1 5, यहाँ भी नहीं है। 4 0, 2 और 1 3 4 5, यहाँ भी नहीं। तो फिर दोस्तों, मुझे तो नहीं मिल रहा, कहीं आपको मिले तो बताओ। 3, ये भी नहीं है। 3 और 2 5, यहाँ भी नहीं। 2 और 1 3, यहाँ भी नहीं। शायद हमने पूरा किया। तो दोस्तों, हमारा गेम तो हो गया है समाप्त, और हमारा स्कोर है 520, यानी हमने 520 स्कोर किया। दोस्तों, हमने बहुत अच्छे से खेला। आप भी इस तरह जोड़ कर कोई संख्या बनाइए। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखें। बाय बाय। संख्या 1 जोड़ अनेक। यह क्या है? यह एक सीताफल है। ये 2, अब 3 और अब 4, 5 6 7 8 9 10।
11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। तो कुल मिलाकर कितने हैं? यह कुल मिलाकर 16 हैं। अब अगर इन 16 सीताफल को हमने 2 भागों में बांटा, देखो यहाँ पर, और इन्हें जोड़ दिया, तो देखो यहाँ कितने हैं? 8। और यहाँ पर कितने हैं? यहाँ है 8। तो कुल मिलाकर हो गए 8 और 8 16। अब यहाँ पर कितने हैं? इस बार यहाँ 9 हैं। और ये कितने हैं? ये है 7। तो 9 और 7 जोड़ने पर है कुल 16। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो सीताफल हैं उनमें हम जोड़ देंगे। देखो यहाँ कितने हैं? यहाँ है 10 और ये है कुल 6। तो 10 और 6 हो गए 16। अब इनमें हम जोड़ देंगे। यह है कुल 11 और ये है कुल 5। तो कुल मिलाकर हो गए 11 और 5 16। अब फिर से देखो दोस्तों, यहाँ कुल कितने हैं? तो यहाँ कुल 12 हैं और इसमें हम ये जोड़ देते हैं। तो ये कितने हैं? ये हैं कुल 4। तो 12, 13, 14, 15 और 1 16। कुल मिलाकर 16 हुए। अब यहाँ देखो कितने हैं? यहाँ है कुल 13 और इसमें जोड़ देते हैं ये 3। तो 13 और 3 मिलकर हो गए कुल 16। अब फिर से दोस्तों, यहाँ कुल कितने हैं? तो यहाँ है कुल 14 और इसमें यह जोड़ दो, तो ये है कुल 2। तो 14 और 2 मिलाने पर हुए 16। दोस्तों अब देखो, यहाँ पर जितने हैं उनमें हम ये जोड़ेंगे। तो ये कितने हैं? 15। और यह कितने सीताफल है? तो यह सिर्फ 1 ही है। तो 15 और 1 मिलाने पर हुए कुल 16। देखा दोस्तों, एक ही तरह की संख्या को हमने कितने तरीके से जोड़ा। इसी तरह आप भी करके देखिए। फिर मिलेंगे। गुड बाय। दोस्तों, आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? मुझे तो सर्दियाँ पसंद है। सर्दियों में मुझे ऊनी कपड़े पहनना पसंद है। क्या आपको पता है हमें ऊन कौन देती है? हमें ऊन भेड़ देती है। ऊन से ही हमारे लिए स्वेटर बनाए जाते हैं। भेड़ों को अंग्रेजी में शीप कहा जाता है। इस राइम में शीप किस किस को ऊन दे रही है, यह जानेंगे। चलिए राइम सुनते हैं। बाबा ब्लैक शीप। Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. 1 for my master and 1 for my dame, and 1 for the little boy who lives down the lane. कैसी लगी आपको राइम? पसंद आई? क्या आप फिर से सुनना चाहोगे? चलिए फिर से एक बार सुनते हैं। इस बार राइम साथ में गुनगुनाना। Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. 1 for my master and 1 for my dame, and 1 for the little boy who lives down the lane. क्यों दोस्तों, कैसी लगी आज की राइम? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आपने राइम तो सुर में गाया होगा। अब इस राइम को अपने दोस्तों और परिवार को जरूर सुनाना। आया ना मजा गणित सीखकर? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भाई खेल और पढ़ाई सब एक जैसा है। दोनों को मन लगाकर करो तो दोनों में ढेर सारा मजा आता है। मैं रोज ही ये बात दोहराती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप भी मेरी ये बात मानते होंगे अब, है ना?
चलिए अभी जाने का वक्त है तो हम चलते हैं। हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।